Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's video is upon World Literature series. This series is started from today. World Literature की सीरीज़ में फर्स्ट टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है अमेरिकन लिटरेचर. Afterward we will cover other literatures also. Like American literature is start from 17th century. As you all know, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया. As America is discovered, it is colonized by countries like Britain and France. Other European country ने अमेरिका को colonize कर लिया था. So American literature is not started, it is started very late. So the history of American poetry, drama, fiction and social literary criticism started from the early 17th century. The oral and the written literature is the indigenous people of America. Indigenous means native people of America का ही literature था वो. The 17th century history of American literature began with the arrival of English-speaking European. जब यूरोपियन आए थे अमेरिका में, they settled in the part of North America. नॉर्थ अमेरिका टुडे इज़ नोन एज वर्जीनिया. उस प्लेस को वर्जीनिया नाम से जाना जाता है. एट द फर्स्ट अमेरिकन लिटरेचर वॉज द नेचुरली अ कॉलोनियल लिटरेचर कहलाया फर्स्टली बाय द ऑथर्स एंड हु वर इंग्लिश मैन हु थॉट्स एंड रोड सो ऑन. जिन्होंने ये लिटरेचर लिखा और जिनसे ये लिटरेचर इन्फ्लुएंस हुआ, फर्स्ट ये कॉलोनियल लिटरेचर कहलाया. John Smith first initiated writing in America. John Smith by work he was a soldier. इन्होंने firstly अमेरिका में लिखना स्टार्ट किया. His books like A True Relation of a Such Occurrence and Accident of Note hath happened in Virginia. तो इन्होंने भी वर्जीनिया के बारे में लिखा. वर्जीनिया में ब्रिटिशर रहते थे तो उनके बारे में उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने ये वर्क लिखा. सेकंड इज़ द जनरल हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया, न्यू इंग्लैंड एंड समर इजले. These type of works he wrote. Although these volumes often glorified, explain the colonizing opportunity to Englishmen. ये जो वर्क्स हैं वो किसके बारे में बताती है? इंग्लिशमैन के बारे में बताती हैं. नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका कॉलोनाइज बाय इंग्लैंड, जो ब्रिटिशर कहलाते थे, एंड द फ्रांस पीपल से ये कॉलोनाइज हो गए थे. द नेटिव पीपल बिकम द वीक एंड डाइंग. नेटिव पीपल वीक और डाइंग होने लग गए थे अमेरिका के बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वॉर. एनस्लेवमेंट होने लग गई अमेरिकन पीपल की. एपिडेमिक डिजीज़ आने लग गई एंड द ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ दैम बाय ब्रिटिशर. तो इस वजह से अमेरिकन जो पीपल थे वो अवेकन हुए और ब्रिटिशर और जो उनकी कॉलोनाइज पीपल थे उनके खिलाफ होते गए धीरे धीरे. पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट. फर्स्ट इज़ कॉलोनियल लिटरेचर. कॉलोनियल लिटरेचर हम जॉन स्मिथ से स्टार्ट हुआ. पोस्ट इंडिपेंडेंस लिटरेचर में हम जैसे राइटर हो गए वॉशिंगटन अर्विंग के बारे में पढ़ेंगे. रोमेंटिसिज्म और डार्क रोमेंटिसिज्म, इस पीरियड में हम एडगर एलन पो जैसे राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम. देन रियलिज्म, मॉडर्निज्म एंड कंटेम्प्रेरी फिक्शन और कंटेम्प्रेरी वर्क, ये सब पीरियड्स हैं जिसमें अमेरिकन लिटरेचर डिवाइड होता है. द लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ दिस पीरियड, फर्स्ट इज ड्यूरिंग द 1500 नो रिटन लिटरेचर, देयर इज़ ओनली ओरल. क्योंकि कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी अमेरिका में, कोई सबको लिखना नहीं आता था. बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर जब कम आए वहाँ पर तब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया जैसे जॉन स्मिथ ने. सो इंग्लिश बिकम इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज. इंग्लिश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पे. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 1476, एज यू ऑल नो, उसके आने के बाद बहुत सारे वर्क पब्लिश होने लग गए. सेकेंड, यूरोपियन वर द फर्स्ट टू राइट अबाउट अमेरिका. अमेरिका के बारे में सबसे पहले यूरोपियंस ने लिखा. देन अमेरिकन स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देमसेल्व्स. थर्ड, लाइक 1696 to 1700, only 250 items means paper were issued from the major printing press in American colony. इस वक्त यहाँ पे 250 आइटम्स ही पब्लिश हुए थे.
नेक्स्ट लिटरेरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ पीपल आर अवेयरिंग, लिखन मतलब जैसे ही एजुकेशन इंग्लिश आने लग गई तो पीपल अवेयर होने लग गए मोर, और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, इस वजह से भी उन्होंने लिटरेरी मूवमेंट स्टार्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्रेट अवेकनिंग। लॉट ऑफ रिलीजन टेक्स इस दौरान पब्लिश हुए बिकॉज ऑफ प्योरिटन्स कम इन नॉर्थ अमेरिका, इस वजह से उनके इन्फ्लुएंस से रिलीजन टेक्स इस कॉलोनियल पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजन टेक्स ही पब्लिश हुए थे। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दैट पब्लिश्ड ऑन 1776। फ्रॉम द 1773 टू 1776 से 13 कॉलोनीज़ थी, 13 कॉलोनीज़ थी जो कि बहुत अनहैप्पी थी ब्रिटिश एम्पायर से। सो उन्होंने राइटिंग लिखना स्टार्ट किया अबाउट देयर इंडिपेंडेंस। फर्स्टली उन्होंने सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट लिस्ट बनाई अपने डिमांड की, जो कि सेंड की उन्होंने जॉर्ज थर्ड को फॉर देयर ऑल ग्रीवेंसेस, अपनी डिमांड के लिए बनाई, जो कि उन्होंने सेंड की 1774 को। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, जॉर्ज थ्री ने उस लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। देन दीज पीपल ऑल्सो प्रिपेयर सेकेंड लिस्ट ऑफ देयर डिमांड एंड सेंड इट टू जॉर्ज थ्री। फिर वो वाली भी डिमांड इनकी खारिज हो गई थी, मीन्स नेग्लेक्टेड हो गई थी। ऑन 4th July 1776 दिस डिक्लेरेशन गॉट साइन द न्यू नेशन फॉर्म। इसका इस साइन होने का मतलब क्या है, नया नेशन फॉर्म हुआ, इनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। इट इज़ नोन एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रॉम दिस, ये साइन होने के बाद अब लिटरेचर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। During the starting period of American literature, most religion texts were published. First writer is John Winthrop. He was an English Puritan and lawyer and leading figure in the founding of Massachusetts Bay Colony. जॉन विंथ्रॉप ने मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी की फाउंडेशन रखी थी। ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ दिस एज। इनके दो इम्पॉर्टेंट वर्क है, लाइक अ मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी, The History of New England. It is also called as Journal of John Winthrop. Anne Bradstreet. She is the first Puritan figure in American literature. Her work were criticized. इनके बहुत सारे वर्क को क्रिटिसिज्म देखने को मिला बिकॉज शी इज़ ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग प्योरिटन। सो पीपल बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो ये कैसे उनको क्रिटिसाइज कर रही है। So people starting criticizing her work. She wrote when she bore 8 children and her working as a hostess, मीन्स बहुत बिजी लाइफ होने के बावजूद भी इन्होंने अपना राइटिंग स्टार्ट रखी, मतलब शी इज़ सो एस्पायरेंट टूवर्ड हर राइटिंग। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम इज़ द 10th Muse, laterly sprung up in America. Next, in the honor of that high and the mighty princess, the Queen Elizabeth of the happy memory. It is a memorial. The tone of her work is sarcastic. उनकी जो पोएम की जो हमेशा टोन होती थी वो sarcastic होती थी, hopeful and positive is also. In quaternions, क्वार्टर का मतलब है 4 टाइप में, 4 किसी भी 4 फ्रेज को अपने पोएम में किसी से कंपेयर करती थी, लाइक 4 सीजन, 4 elements like fire, water, earth, air. She is comparing 4 elements with other. Founding father of USA. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Esserman, रॉबर्ट लिविंगस्टन, ये सब फाउंडिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की यूएसए को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में। सो इनके नाम आपको एज अ प्रेफरेंस याद होने चाहिए, हु आर फाउंडिंग फादर ऑफ यूएसए। थॉमस पेन, ही ऑथर टू मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, सो ही इज़ अ पैम्पलेट राइटर टू स्टार्ट अमेरिकन रिवोल्यूशन। इनका बहुत बड़ा राइटिंग में इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ अपॉन अमेरिकन रिवोल्यूशन पर। हिज आइडियाज़ रिफ्लेक्ट अपॉन द एनलाइटमेंट एरा के ऊपर रिफ्लेक्ट करता था इनका आइडिया। आइडियल्स लाइक अ ट्रांसनेशनल ह्यूमन राइट्स। फर्स्ट पैम्पलेट इज़ कॉमन सेंस, इट पब्लिश ऑन 1775 to 1776. This pamphlet advocates independence from the Great Britain to the people living in 13 colonies.
इट बिकम अ इमीडिएट सेंसेशनल। ये जो पैम्पलेट था वो ह्यूमन राइट के ऊपर लिखा गया था। ये अपनी इंडिपेंडेंस और राइट मांग रहे थे फ्रॉम ब्रिटेन, और इट बिकम इमीडिएट सेंसेशनल बिकॉज ऑफ हिज वॉइस और हिज राइटिंग। ही रोट सो गुड दैट बिकम सो सेंसेशनल। द राइट ऑफ मैन पब्लिश ऑन 1791। इस वर्क की पब्लिकेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1791। It include 31 articles. It argue that the popular political revolution is allowed when the government does not safeguard the natural right of its people. ये इस पैम्पलेट में ये लिखा गया था, जब गवर्नमेंट पीपल के राइट्स को सेफ गार्ड नहीं कर सकती, दैन पीपल हैव टू रेज देयर वॉइस। दिस पैम्पलेट इंक्लूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 points. इट ऑल्सो डिफेंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन को डिफेंस कर रहा था वर्क। और दिस वर्क इज़ रिटन अगेंस्ट एडमंड बुर्के। एडमंड बुर्के की वर्क के अगेंस्ट लिखा हुआ था, जो था रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। इस वर्क के अगेंस्ट उन्होंने राइट ऑफ मैन लिखा है। ही ऑल्सो टॉक अबाउट द राइट ऑफ मैन विद द ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने एग्ज़ाम्पल रखते हुए जॉन लॉक थ्योरी को एज एग्ज़ाम्पल लिखा उन्होंने कि ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए। सो ही एडवोकेटिंग द जॉन लॉक थ्योरी। द एज ऑफ रीज़न। दिस पैम्पलेट पब्लिश फ्रॉम 1793 to 1794. When the Thomas Paine was in jail, he wrote this work. This work was written to promote reason, free thoughts, advocate deism. Deism meaning natural religion. This work also argue against the institution of religion like doctrine of Christianity. इस वर्क में इन्होंने रिलीजन के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा है, लाइक इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजन के इंस्टीट्यूशन ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कॉलोनियल लिटरेचर। इन द 30 कॉलोनीज रिगार्डेड एज द सेंटर ऑफ अर्ली अमेरिकन लिटरेचर। जो 13 कॉलोनी थी वो एज अ बेस मानी जाती थी अमेरिकन लिटरेचर की, बिकॉज फ्रॉम दैट 13 कॉलोनीज द लिटरेचर डेवलप। The most important works of this period are John Winthrop, The History of New England. In this work, he discussed about religion foundation at a Massachusetts Bay Colony. William Bradford, he wrote History of Plymouth Plantation. Thomas Morton, he wrote the New English Canon. दिस वर्क इज़ मॉक अपॉन प्यूरिटन। इस वर्क में प्यूरिटन के ऊपर बहुत मजाक उड़ाया गया था, और इसमें नेटिव अमेरिकन के बारे में भी लिखा है। कॉटन मैथर, द वंडर ऑफ इनविजिबल वर्ल्ड, द बाइबिला अमेरिकाना, ही ऑल्सो रोट दिस वर्क। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ही रोट ऑटोबायोग्राफी दैट इज़ अनफिनिश्ड फ्रॉम। ये वर्क 2 बार पब्लिश हुआ। इन 1791 ये वर्क फ्रेंच में पब्लिश हुआ था। इन 1793 ये वर्क इंग्लिश में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट इज थॉमस पेन, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैम्पलेट कॉमन सेंस, एंड नेक्स्ट इज द अमेरिकन क्राइसिस। द कैडामिलर कॉर्डन, his work like History of 5 Indian Nation. This work is important because reference of Indian people is there, और ये वर्क आपको एज रिमेंबर रखना है कि कॉलोनियल लिटरेचर में कौन से वर्क पब्लिश हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल।